एक है नफ्स और एक है नफसानियत, एक है रूह और एक है रूहानियत। आप रूह को भी समझते हैं और रूहानियत को नहीं समझते हैं आप, इसलिए मैं समझा रहा हूं। खाली आपका रूहानियत लफ्ज मानते हैं। इस रूहानियत, ये रूहानियत क्या, इसी को समझाऊं। मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, आप सुन रहे हैं, सोच रहे हैं। किससे आप देखते हैं? आँख से। सुनते किससे हैं? कान से। सोचते किससे हैं? बोलते किससे हैं? पकड़ते किससे हैं? हाथ से। चलते किससे हैं? पैर से। तो बज़ाहिर ये लगता है आँख देखती है, आँख देखती है, कान सुनता है, ज़बान बोलती है, दिमाग सोचता है, हाथ पकड़ता है, पैर चलता है। ये सब क्या है? जिस्म है। ये आँख जिस्म का पार्ट है, कान जिस्म का पार्ट है, दिमाग जिस्म का पार्ट है, हाथ जिस्म का पार्ट है, पैर जिस्म का पार्ट। तो लगता है जिस्म देख रहा है, जिस्म सुन रहा है, जिस्म सोच रहा है, जिस्म बोल रहा है, जिस्म देख रहा है, जिस्म पकड़ रहा है, जिस्म चल रहा है। लेकिन इसी जिस्म में अगर रूह को निकाल दिया जाए, इसी जिस्म से अगर रूह को निकाल दिया जाए, आंख देखना बंद कर देगी, जबान बोलना बंद कर देगी, दिमाग सोचना बंद कर देगा, कान सुनना बंद कर देगा, हाथ पकड़ना बंद कर देगा और पैर चलना बंद कर देगा। बात समझ में आ गई? तो गोया पता क्या चला कि आंख नहीं देखती है, इसके पीछे जो ताकत है वो रूह की है। जबान नहीं बोलती, उसके पीछे जो ताकत है वो रूह की। दिमाग नहीं सोचता, उसके पीछे जो ताकत है वो रूह की। हाथ नहीं चलता, उसके पीछे जो ताकत है वो रूह की। पैर नहीं चलता, उसके पीछे जो ताकत है वो रूह की है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इस रूह की ताकत का भी एक दायरा है। इस रूह की ताकत का एक दायरा है। मैं सोच सकता हूं जमीन के बारे में, या जमीन पे जो चीज उगती उसके बारे में सोच सकता हूं, लेकिन अर्शे मौला पे क्या है? यह हमारी दिमाग की रसाई नहीं। तो गोया के दिमाग के देखने का भी एक दायरा, सोचने का भी एक दायरा है। आंख है, इस आंख से मैं दीवार को देख सकता हूं। दीवार के क्या पीछे है? यहां मेरी नजर की रसाई नहीं है। कान, मैं आप लोगों की आवाज सुन सकता हूं, लेकिन अहमदाबाद में कोई गुफ्तगू करे तो मैं नहीं सुन सकता हूं। तो मेरे कान, तो गोया ये रूह का एक दायरा है। मैं बोलूंगा तो ये आवाज इस मस्जिद तक या थोड़ा मस्जिद से बाहर जा सकती है, लेकिन ये बाबावान पूरे तक नहीं जा सकती है और दूसरे इलाके तक नहीं जा सकती है। तो गोया के रूह का एक दायरा है, रूह का एक दायरा है। उस दायरे से वो रूह नहीं जा सकती है। रूह का एक पावर है और उस पावर का एक जोडेक्शन है, उससे बाहर वो पार नहीं कर सकती है। लेकिन इसी रूह में तवज्जो चाहता हूं, इसी रूह में जब रूहानियत दाखिल हो जाती है तो दायरा बढ़ जाता है, दायरा वसी हो जाता है, उसकी वसाअत बढ़ जाती है। इसको मैं यूं समझाऊं कि हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आजम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं। हजरत सारिया मुकाम नहावन में हैं, जो मदीना मुनव्वरा से 300 किलोमीटर दूर खुतबा देते देते हजरत फारूक आदम क्या कह रहे हैं? या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, हे सारिया पहाड़ की तरफ आओ। हालांकि वो 300 मील दूर हैं। हजरत फारूक आदम देख रहे हैं, बोल रहे हैं और हजरत सारिया सुन रहे हैं। तो ये क्या है? ये रूहानियत है, ये रूहानियत है, ये रूहानियत है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, ये उंगली, इस उंगली से आप किसी फ्रूट को नहीं काट सकते हैं, किसी सब्जी को नहीं काट सकते हैं, इतनी कमजोर चीज है। लेकिन मेरे नबी की उंगली की रूहानियत को देखो, मेरे नबी की उंगली की रूहानियत को देखो। चांद पर उंगली नहीं रखी, चांद पर उंगली नहीं रखी, इशारा कर दिया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। ये है रूहानियत, ये है रूहानियत।
कंकड़ी पत्थर जो होता है वो बातचीत करना नहीं जानता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के हाथों में कंकड़ियां थी, कह दिया, वो कलमा पढ़ने लगी। यह है रूहानियत, यह है रूहानियत। दरख्त से कहा, वो चलने लगा। ये रूहानियत है। आपने अताए नबी हिंदल वली वारिस हिंदुस्तान वाली हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वाकया सुना है। पानी किसी की बात नहीं सुनता है, पानी किसी से गुफ्तगू नहीं करता है, पानी पानी है। लेकिन जब मेरे ख्वाजा ने अना सागर से कहा था, ए अना सागर तू कटोरे में आ जा, पूरा अना सागर आ गया। ये रूहानियत है, ये रूहानियत है। मखदूम सिमना ने एक बुत पे तवज्जो डाला, वो जिंदगी उसको मिल गई। ये रूहानियत है, ये रूहानियत है। गौसे आजम ने एक मुर्दे से कहा, कुम बिज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से तू जिंदा हो जा, वो खड़ा हो गया। ये रूहानियत है। तो जब रूह में रूहानियत दाखिल हो जाती है तो कमालात पैदा होने लगते हैं। ऐसे कमालात पैदा होते हैं कि अल्लामा इकबाल कह उठते हैं, कौन अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। लेकिन रूहानियत पैदा कैसे हो? रूहानियत पैदा कैसे हो और क्यों रूहानियत हम में पैदा नहीं हो रही है? उसकी वजह यह है कि हमारे हर मोमिन को अल्लाह ने रूहानियत की सलाहियत दी है, लेकिन उसकी रूहानियत का इजहार क्यों नहीं हो पा रहा है? कल्ब की कसाफत की वजह से, रूह की कल्ब की कसाफत की वजह से, कल्ब की कसाफत की वजह से, जबान की कसाफत की वजह से, गंदगी की वजह से वो इजहार नहीं हो पा रहा। और कल्ब की कसाफत, गंदगी कैसे दूर होगी? वो इबादत से, रियाजत से, जिक्र अस्कार से, इबादत से और गुनाहों से बचने की वजह से। आपकी दिल की, जबान की गंदगी दूर होगी। आज होता नहीं है, लोग कहते हैं हजरत सूरह फातिहा सूरतुल शिफा है, हम पढ़ते हैं लेकिन कोई बीमार नहीं ठीक होता। सूरह इखलास की यह फजीलत है, सूरह मुजम्मिल की यह फजीलत है। बड़ी बड़ी फला सूरतों को पढ़ो तो यह फ़ायदा हो जाता है। अहादीस की किताबों में हम पढ़ते हैं, लेकिन जब अमली ज़िंदगी में आते हैं मुशाहिदा फूकते जाओ, लेकिन बीमारी रहता है, परेशान हाल रहता है। तो कुछ कमज़ोर जहन के लोग होते हैं, कहते हैं लगता है खाली बात किताबों तक है, इसकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इसका हकीकत से ताल्लुक है। यह क्यों नहीं जाहिर हो रहा है? उसकी वजह तुम्हारे कल्ब की और ज़बान की कसाफत और गंदगी है। इसको मैं समझाऊं, हर लकड़ी में जलने की सलाहियत है, हर लकड़ी में जलने की सलाहियत है। माचिस लगाओ जल जाएगी, जलेगी कि नहीं? लेकिन उसी लकड़ी को पानी भिगो दो, पानी में डुबो दो, अब निकालो, अब लगाओ, माचिस जलेगी? नहीं जल। क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि वो भीग गई है, पानी से शराबोर हो गई है। जलने की सलाहियत है। कासिर क्यों है इजहार के लिए? क्योंकि वो पानी में बीली हो गई है, डूब गई। ऐसे ही रब तबारक व तआला ने, ईमान वालों, तुम्हारे अंदर बिलफेल सलाहियत दी है रूहानियत की, लेकिन तुम गुनाहों की वजह से, मासियत की वजह से, बदअमली की बुनियाद पे, लूज कैरेक्टर होने की वजह से, इबादत से दूरी होने की वजह से वो चीजें जाहिर नहीं होती हैं। काश कि तुम मासियत से दूर हो जाओ, गुनाहों से दूर हो जाओ, अपराध से दूर हो जाओ, बदअमली से दूर हो जाओ, तो फिर क्या होगा? दश्तो दश दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं। चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं।